जहाँ तक जज़ीरतुल अरब सऊदी अरब का दस्तूर है, मैं तो साफ कहता हूँ कि वहाँ मज़ीद कोई दस्तूर बनाने की ज़रूरत नहीं। कुरान जिस मुल्क में उतरा उस मुल्क का दस्तूर कुरान ना हो तो फिर क्या होगा? हाँ, कुछ मजीद कवानीन बनाने पड़ते हैं जो चलते चलते ज़माने में नए तरीक़े से पैदा होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए वहाँ भी कानून बनाना पड़ता है। फिर भी मैं पूरी ज़मानत के साथ कहता हूँ कि जज़ीरतुल अरब में नए वाक़ियात को सामने रखकर अगर कानून बनाना है, तब भी उन कानूनों को बनाने के लिए कुरान का दामन थामना पड़ेगा। अब पता नहीं, अभी करीब में आई बात कि जज़ीरतुल अरब में, सऊदी अरब ज़्यादा नहीं कहता, जज़ीरतुल अरब कहता हूँ। बतौर ख़ास हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम का ये इज्तिहाद है जो सही है। मैं अक्सर यही लफ्ज़ कहता हूँ, कभी कभी समझाने के लिए कहता हूँ, जज़ीरतुल अरब का कैपिटल जो रियाद है, कल की न्यूज़ है कि वहाँ अब शराब का दुकान भी शुरू हो गया है। ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं। अगर यही दुकानें 100-150 साल पहले खुलती तो तब ताज्जुब की बात थी। अब इन दुकानों का खुलना ताज्जुब नहीं, आसारे क़ियामत है। सब होगा अरब में, सब होगा। शराब होगा, शबाब होगा, जुल्म होगी, ज़ियादती होगी, बुज़दिली होगी, हरमैन की बेहुरमती होगी। हलाकुल अरब, एक जुमला मेरे नबी ने बयान कर दिया, इसकी तशरीह जितने उलमा मिलकर करें सब अरब पर सादिक आती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर कोई जाकर अरब का कान छेदता है, क्योंकि वहाँ के कुछ चमचे यहाँ हैं और यहाँ के उलमा की तकरीरों को वहाँ की हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं। अब वहाँ की हुकूमत उन उलमा के पासपोर्ट पर सील डालती है जो वहाँ के हुकूमत के हालात पर यहाँ बात करते हैं। आप मुझे कोई फिक्र नहीं है, ऐसे कई उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका फ़र्ज़ भी अदा हो चुका है, कई मरतबा हाज़री हो चुकी है। एक ज़ियारत और दीदार के लिए हालात और हक़ को छुपा दूँ, ये मुझसे हो नहीं सकता। अरब के अंदर सब होगा प्यारे, सब होगा, सब होगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। एक मरतबा मैं उम्रे में गया था तो वहाँ एक साहब से मैंने कहा कि भाई ज़रा यहाँ के दोस्त अहबाब को आप तश्कील करो कि हमारे मुल्क और पड़ोसी बहुत ज़्यादा दूसरे ममालिक में मुसलमानों की माली हालत बहुत ख़राब है। वो सिर्फ अरब अगर ज़कात निकाल दें, दूसरे मुल्कों में एक मुसलमान भी गरीब नहीं रहेगा। तो वो मौलाना कहने लगे, मौलाना क्या कहूँ मैं आपको कि इस मुल्क के और इसके अतराफ़ व अकनाफ़ रहने वाले ममालिक के लोग अब ज़कात के हुक्म पर अमल करना तो दूर की बात कि ज़कात को जानते भी नहीं। बात तो पक्की है। हमारे साबिक इमाम साहब तशरीफ़ लाए हैं, दूसरे हजरात बैठे हैं। अरब में कौन गरीब है प्यारे? कौन गरीब है? ओमान में कौन गरीब है? बहरैन में कौन गरीब है? दुबई में कौन गरीब है? दम्माम में कौन गरीब है? कतर और शारजा में कौन गरीब है? अल्लाह ने इनको इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत अता फरमाई है। अगर अल्लाह ताला अब करीब में दुनिया का खात्मा करने वाले हैं, 150-200 साल भी शायद दुनिया की उम्र अब बाकी नहीं है। अगर अल्लाह ताला
1 करोड़ साल फिर दुनिया को उम्र अता कर दे, दुनिया का हर मुल्क नुकसान में जा सकता है, लेकिन जज़ीरतुल अरब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ऐसी दौलत के ख़जाने उस ज़मीन के अंदर से उबाल रहे हैं। दस्तूर पे बात करते करते आ गया, मामूली दौलत है, मामूली दौलत है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हज़रत इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े बादशाहान दीन से ऐसा दूर क्यों हों। उसका जवाब भी सुन लो। आदमी का मेयार जैसे होगा, हशर के मैदान में हिसाब भी वैसे होगा। जितना छोटा हिसाब उतना कम, जितना बड़ा हिसाब उतना बड़ा। बात लंबी हो रही है, आज इरादा किया कि जल्दी ख़त्म करो, सुनते जाओ। हज़रत उमर, जो आदमी जितना बड़ा होगा उसका हिसाब उतना ही ज़्यादा होगा, चाहे नेक हो कि बुरा हो, हिसाब बराबर होगा। वो भी मसला जब हुकूमत का आता है, हिसाब अल्लाह के दरबार में ज़रूर होगा। हुकूमत नहीं, खुदा माफ़ कर देंगे। अगर अल्लाह ताला हुकूमत दिया तो हिसाब ज़रूर लेंगे। हज़रत उमर, जिनके इंतकाल के 10 साल के बाद उनके बेटे ने ख्वाब में देखा उमर को, अब्दुल्ला इब्न उमर ने। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेशानी से पसीना पोंछते हुए आ रहे हैं, तो बेटे ने अब्बा से पूछा, अब्बा जान, हर दिन मैं इस इंतज़ार में था कि आज अब्बा की ज़ियारत होगी, आज अब्बा की ज़ियारत होगी, आज अब्बा की। यहाँ तक कि 10 साल गुज़र गए, अब्बा दीदार नहीं हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हुई, आप पसीना पोंछ रहे हैं, क्या बात है अब्बा। तो हज़रत उमर ने कहा कि बेटे, 10 साल से मैं अरब की 10 साला हुकूमत का हिसाब देकर अभी फारिग होकर आ रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठने वाले इस्लामी ममालिक में क्या समझते हैं, काबतुल्लाह की निस्बत से तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी, मस्जिद नबवी और गुंबद खज़रा और रोज़े अक़दस की निस्बत से तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये 2 मुक़द्दस मकामात की निस्बत से मुमकिन है कि नमाज का हिसाब ना हो या दूसरे अमाल का हिसाब ना हो, वरना सवाल जब राजनीति का खुदा करेंगे, ना मोहम्मद बिन सलमान बचेंगे, ना मोहम्मद जो इस वक्त बादशाह है वो बचेंगे। क्योंकि जज़ीरतुल अरब, रियाद में शराब की दुकानें, अल्लाह अकबर। आज अरब भी दस्तूर के मुताबिक नहीं चल रहा है, दूसरे मुल्कों का क्या कहना। जब मुल्क दस्तूर से हिट जाता है, वो मुल्क हमारा हो के किसी का, वो मुल्क बर्बाद होने में देर नहीं लगता। आज हमारे मुल्क के जो हालात इस वक्त 2023 and 4 and 5 और ब्याज जाओ के 22, 21, इन सालों में हमारे मुल्क के जो हालात ख़राब हुए हैं, मैं कहता हूँ दस्तूर का सही इस्तेमाल ना करने की सज़ा है।